पूरी दुनिया को ने टारगेट किया है सिर्फ मदरसों को, सिर्फ मदरसों को निशाना। क्यों भाई? कॉलेज पे किसी का निशाना नहीं, स्कूल पे किसी का निशाना नहीं, सिर्फ मदरसों पर। दुनिया समझ गई है ये जो दाढ़ियां सलामत हैं चेहरों पे, ये सरों पे टोपियां सलामत, मस्जिदों के मीनारे सलामत, मस्जिद का मुसल्ला सलामत, तो इन्हीं मदरसों की वजह से, इन्हीं मदरसों की देन है, इन्हीं मदरसों ने बचा के रखा है। मगर मेरी कौम इस मदरसे को नजरअंदाज कर रही है। याद रखो, जिस दिन ये मदरसे मिट गए, जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, तो समाज के खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर अपना वजूद बचा के रखना चाहते हो, अपना तशख्खुस बचा के रखना चाहते हो, अपनी पहचान बचा के रखना चाहते हो, अपनी शान बचा के रखना चाहते हो, अपना वकार बचा के रखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारी निशानियां बाकी रहे, तो इन मदरसों को बचाओ, इन मदरसों को मजबूत करो, शादियों में खर्चा कम करो। मेरे नबी ने कहा था, निकाह को आसान बनाओ, जिना को मुश्किल बनाओ। ये लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बच्चों की शादियों पे बेवजह हम लोग यूं ही बर्बाद करते हैं। कभी तन्हाई में भी एक बार लेट के सोचा है कि हमें तो अल्लाह ने इतना दे दिया है कि हम खर्च कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। कभी किसी उस गरीब बेटी के बाप के बारे में भी सोचा है जिसके पास दौलत नहीं, सरमाया नहीं, पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, बच्चियां उसकी घर में जवान हो रही, घर वाले समझ रहे हैं कि हमारे वालिद साहब लिहाफ में मुंह दबा करके सो रहे, उनके लिहाफ खोल के देखना, ऐसी गरीब बेटियों के बाप लिहाफों में मुंह दबा दबा के रात को सिसकियां ले ले के रोते, इसलिए कि तुमने शादियां कर दी हैं बहुत महंगी। वो एहसास करके रोता है कि मैं कैसे अपनी बेटी की शादी करूंगा, दौलत नहीं है मेरे पास, सरमाया नहीं है मेरे पास, मालो दौलत नहीं है मेरे पास, मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं? ए अमीरों, ए मालदारों, ए पैसे वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि उस गरीब बेटी के बाप के आंसू पोंछते और उसके घर जाके कहते, परेशान ना होना, तुम्हारी बेटी की शादी हम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। हम क्या करें? जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना एहसास बाकी रह गया आज हमारे पास। हमारा तो आलम यह है, कभी कभी मुझे लगता है शायद मैं सहरा में आवाज दे रहा हूं, शायद मैं जंगल में चीखो पुकार कर रहा हूं, कौन सुनेगा मेरी? किसके सामने जाके रोए हम, किसके सामने आंसू बहाएं? ये सदाए सहरा समझ के मेरी बात को अपने दामन में बांधना मेरे भाई। हम इतना गिर गए हैं, इतनी घटिया सोच हो गई है हमारी कि हमारा कोई मिलने वाला रिश्तेदार अजीज बीमार हो जाता है ना, और वो एडमिट हो जाए अस्पताल में, भर्ती हो जाए अस्पताल में, हम उसकी अयादत के लिए जाते हैं, उसे देखने जाते हैं। ये सोच के नहीं जाते हैं कि अयादत करना सुन्नत है, अल्लाह इस पे सवाब देता है ना, ताकि उसके घर वाले देख ले, हाँ वो भी आए थे। सिर्फ रस्मन जाते हम लोग, और वहां जाके भी क्या करते हम लोग? मरीज के सीने पे तसल्ली का हाथ धरने के बजाय, उससे दो चार बातें अच्छी अच्छी करने के बजाय, हम मरीज के पास बैठ करके ये तमन्ना करते हैं कि इस मरीज के घर वाले अब हमारा नाश्ता कराएंगे, हमें चाय पिलवाएंगे। हम मरीज की सराहने बैठ करके चाय पीते हैं। इतना गिर गए हो तुम, वहां चाय पीने गए थे या मरीज का दिल बहलाने गए थे?
आपको तो चाहिए ये था, आप जब मरीज की इयादत के लिए गए थे अपनी जेब में हाथ डालते 100, 500, 1000, 2000 जो भी आपसे बन पड़ता था वो अपनी जेब में से निकालकर मुट्ठी बंद करके मरीज के सरहाने रख देते या उसके हाथ में देते, इसलिए कि मरीज को सबसे ज्यादा अस्पताल में पैसे की जरूरत होती है। करते हम ये नहीं ना? हम क्या किसी गरीब की मदद करेंगे? ए अमीरों मेरे भाइयों, अपनी दौलत को हराम की नाली में मत बहाओ, इस पैसे को बचा के रखो। अरे मियां, अपने लिए तो दुनिया जीती ही है, कोई एक दिन अपनी जिंदगी का किसी दूसरे के लिए जी के देखो। जिस दिन तुम दूसरे के लिए जी लोगे ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का पुरसुकून दिन होगा। उस दिन तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, बहुत चैन मिलेगा तुम्हें। बात दूसरी तरफ को निकल गई। मैं जो कहना चाहता था सुनो। निकाह पढ़ाते हैं ये इमाम, और निकाह में भी कितनी इज्जत बचाते हैं तुम्हारी। धीरे धीरे पढ़ाते ना कलमा। अब मैं अपने इन उलमा से इनसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत पढ़ा लिए तुमने, धीरे धीरे निकाह। अब जो भी दूल्हा धीरे बोले उससे कहे जोर से बोल, और ऐसे ना बोले तो लाउड स्पीकर लगाओ, माइक में बुलवाओ। सच्ची बता रहा हूं, अगर एक के साथ ऐसा हो गया तो 1000 की आंखें खुल जाएंगी। शादी होने से पहले ही इधर रिश्ते की बातचीत चलेगी, और दूल्हा मियां जो बनने वाले होंगे उन्हें फड़फड़ाहट शुरू हो जाएगी। वो भागे भागे कारी साहब के पास जाएंगे, आलिम साहब के पास जाएंगे, हाफिज साहब के पास जाएंगे, इमाम साहब के पास जाएंगे, और जाके कहेंगे हजरत मेरी शादी का नंबर आने वाला है, मुझे कलमा सिखा दो ताकि मेरी बेइज्जती ना हो सके, इसलिए मुझे कलमा सिखा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी जमात तुम्हारे बेटे को सिर्फ कलमा नहीं सिखाएगी, बल्कि ये जमात तुम्हारे बच्चे को पूरा दीन सिखाएगी, पूरा दीन। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत। ये आते हैं ना काम में। अच्छा, अब निकाह भी हो गया, लास्ट में क्या होना है? गए मर गए, ठीक है। अब भी काम कौन आ रहा है? जब बेटा काम नहीं आता, खानदान वाले काम नहीं आते, और कई जगह तो देखने में आता है कि बेटा बहुत दूर खड़े होकर कहता है पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। सही बात, रोना है। यही लोग हैं जो आपके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, अल्लाह से बख्शिश की दुआ। और सिर्फ मरने ही तक नहीं, मरने के बाद धकिया के जन्नत में को पहुंचाना। नहीं समझे? अरे धक्का ही बुक्की करके, वरना तुम खुद क्या करके जा रहे हो? बाद वालों पे भरोसा करके मत जाओ, खुद तैयारी करो, खुद अपने रब को राजी करो, अपने मौला को राजी करो, और जब वो राजी हो जाएगा तो वो तुम्हारी दुनिया भी बना देगा, तुम्हारी आखिरत भी बना देगा। मैं कह रहा था ये बच्चे जो कुरान के हाफिज हो गए, इन्हें कभी तहकीर की नजरों से मत देखना ना, कभी इन्हें घटिया निगाह से मत देखना, नहीं नहीं, कभी नहीं। इनकी अजमत आप क्या जाने। एक बात कह के जा रहा हूं, तावीज बना के अपने गले में बांध लेना, और कभी तजर्बा करके देखना, आजमा के देखना मेरी बात। अल्लाह ना करे हम में से कोई मुश्किल में फंस जाए, किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाए, अल्लाह ना करे। और अगर हो जाए, उसकी परेशानी कहीं से दूर ना होती हो,
उसे कहीं से रिलीफ ना मिले, कहीं से मदद ना मिले, सारी दुनिया ने अपना दरवाजा उस पर बंद कर लिया हो, सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए हो, कहीं से इफाका ना मिलता हो, मदद की कोई उम्मीद ना हो, ऐसे में इंसान अपने आप को बेबस और बेकस और लाचार और मजबूर समझने लगे अपने आप को, कहीं से कोई मदद की उम्मीद ना हो। तो मेरे अजीजों, तुम मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा नूरुल उलूम में आ जाना और उस मदरसे में ये छोटे छोटे बच्चे जिनमें बहुत सारे नाबालिग भी होते, ये कुरान पढ़ने वाले बच्चों को इकट्ठा कर लेना और उन बच्चों के सामने बैठ जाना, अपना दुख, अपना दर्द आंसू भरकर अपनी आंख में उन बच्चों के सामने बयान करना और उन बच्चों से कह देना, एक कुरान पढ़ने वाले बच्चों मेरे लिए दुआ कर दो। अल्लाह की कसम, ये बच्चे अगर अपने दिल पे ले ले और ये कुरान पढ़ कर के जमा हो जाएं और जमा होकर के अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी मदद के लिए उठाएं, मैं ईमान के साथ कह के जा रहा हूं, कभी तजर्बा करके देखना, इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुसीबत पहले दूर कर दे। कभी आजमा के देखना, तजर्बा करके देखना मेरी बात का, इसलिए कि यही सबसे बेहतरीन लोग हैं, सबसे अच्छे लोग यही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा कह रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। और जो सबसे बेहतर होते हैं, अल्लाह उनकी सुनता है, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए इन बच्चों से दुआएं भी करा लिया करो, इनको तहकीर की नजरों से मत देखा करो। यही वजह है कि दुनिया में हम देखते हैं, हाफिज बनेगा तो गरीब का बच्चा, मौलवी बनेगा तो गरीब का बच्चा, कारी बनेगा तो गरीब का बच्चा, मुफ्ती और आलिम बनेगा तो गरीब का बच्चा, मालदार का बच्चा मुफ्ती नहीं बनेगा, मालदार का बच्चा आलिम नहीं बनेगा, मालदार का बच्चा हाफिज नहीं बनेगा, मालदार का बच्चा कारी नहीं बनेगा। क्यों? क्यों भाई? मालदार का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, मालदार का बच्चा, और हाफिज बनेगा गरीब का बच्चा, आलिम बनेगा गरीब का बच्चा। क्यों? ये फर्क क्यों है? सोचा है कभी? तन्हाई में बैठ के गौर किया है? मालदार अपने घर में बैठ के ये सोचता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को हाफिज कारी आलिम बना दिया तो क्या करेगा? मदरसे में रहेगा, मस्जिद में रहेगा, कितनी तनख्वाह मिलेगी? 8,000, 5,000, 6,000, 10,000, बहुत हो गया 12,000। और बहुत मोटी अगर तनख्वाह मिल गई तो 15,000। मालदार सोचता है कि इतने पैसे तो मेरे बच्चे का महीने का जेब खर्च नहीं है, फैमिली कैसे चलाएगा, बाल बच्चे कैसे पालेगा? ए मेरी कौम के मालदार, जब जिस दिन तू ये सोचता है कि मेरे बेटे की जेब खर्च नहीं है ये 15,000, उस दिन एक लम्हे के लिए किसी मस्जिद के इमाम के बारे में सोच लिया होता कि ये मस्जिद का इमाम पूरी फैमिली कैसे चलाता है, ये कैसे अपना वक्त का गुजारा कर रहा होगा एक महीने। सोचा कभी? नहीं ना। तनख्वाहें बहुत महदूद है हमारे, चाहे मस्जिद की आमदनी कितनी ही हो। मस्जिद की आमदनी महीने में है 5 लाख और इमाम की तनख्वाह है वही 5,000। क्यों भाई? बाकी पैसा कहां जाता है? बताएंगे मुझे आप? क्योंकि ट्रस्टी ये तो होते नहीं है, कमेटी में ये तो होते नहीं है,
कमेटी में होते आप, सदर सेक्रेटरी होते आप, इन्हें तो बनाते नहीं हो तुम। आमदनी है 5 लाख रुपए महीना और इमाम की तनख्वाह दे रहे हो 5,000। मिजाज बदलो। जिस मस्जिद की जैसी आमदनी हो उस मस्जिद के इमाम की तनख्वाह वैसी ही होना चाहिए। अगर हमारी मस्जिद की तनख्वाह, मस्जिद की आमदनी महीने में 5 लाख रुपए है तो हम मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना रखेंगे। जिस दिन तुम ये कर दोगे उस दिन मेरी कौम का मालदार भी अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाएगा। उस दिन वो भी आलिम बनाएगा, वो भी मुफ्ती बनाएगा। और याद रखो, इन्हीं गरीब दाढ़ी टोपी वाले, अमामे वाले हमारे इन बच्चों ही ने तुम्हारा दीन बचा के रखा, आपकी पहचान बचा के रखी है, अलामत बचा के रखी है, आपकी शनाख्त बचा के रखी है, आपका वकार और आपकी शान और आबरू बचा के रखी है। इन पे गौर करो, इन मदरसों का ध्यान दो। अगर इन पर ध्यान नहीं दोगे, इन्हें मजबूत नहीं करोगे, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। इसलिए कि दुनिया टारगेट कर रही है और हमें जरूरत नहीं है किसी और, किसी पे भरोसा मत करो ना, मत उम्मीद की निगाहें किसी पे लगाओ कि कोई हमारी मदद करेगा ना। हमें खुद कुआं खोदना है और खुद ही पानी निकालना है और खुद ही पानी पीना है। हमें खुद करना है ये। अगर ये करना चाहते हो तो ये मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा नूरुल उलूम जो बरसों से आपकी खिदमत कर रहा है, हर साल आपकी खिदमत में हुफ़ाज़ इकराम देता है, कारियों को देता है। इन उलमा की रात दिन की मेहनत, इन कुर्रा और हुफ़ाज़ की रात दिन की मशक्क़त, इन बच्चों के सीनों में इन्होंने कुरान का इल्म भर दिया है। इनके सीने इन्होंने सिर्फ सीने नहीं रहने दिए, इल्मे नबी का मदीना बना दिया है। ये इनके नूरानी चेहरे देखो इन बच्चों के। क्या इनके चेहरे देख के आपको नहीं लगता है कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है? लगता नहीं है? लगता है ना? तो इन मदरसों को मजबूत करो। अगर मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई है तो इतने लोग बैठे हो, इतना बड़ा मजमा है यहाँ, एक आदमी आप में से मुझे ऐसा चाहिए, अगर कुरान की अजमत, कुरान की तालीमात वो चाहता है कि जमाने में फैले, दुनिया कुरान से मुतासिर हो, तो वो तालीमात कुरान और कुरान की तालीम को फरोग देने की नीयत से इतने बड़े मजमे में से एक आदमी कोई ऐसा जो अपनी खून पसीने की कमाई से 5,000 रुपए दारुल उलूम नूरुल उलूम को देने की बात करे। सुभान अल्लाह। जरा सब लोग कह दो ना यार सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हो सब कह दो सुभान अल्लाह। भाई साहब मुसाफा कर लेंगे आप मुझसे? अरे भाई सुन, मदरसे के पड़ोसी पहले मुसाफा करो। सुभान अल्लाह। मदरसे के पड़ोसी हारून साहब, मिस्त्री मोहम्मद हारून साहब, मैंने तो 5 को कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह चचा, आपने मेरे हौसले में जान डाल दी। मैंने 5 कहे थे, उन्होंने 10 लाके दिए। आपका नाम मोहम्मद रियासत हुसैन साहब कहाँ से हैं? भैंसोली, भैंसरोली गांव के रहने वाले। क्या नाम बताया आप? रियासत हुसैन साहब। मुसाफा करेंगे? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। 5,000 सुभान अल्लाह कहोगे? ऊंची आवाज में कह दो ताकि इनका हौसला बुलंद हो जाए। माशाल्लाह ये नकद आ गए हमारे हारून मिस्त्री साहब के। 10,000 नहीं साहब, अब काउंटिंग तो करने का टाइम नहीं है, ये वो कारी साहब कर लेंगे। 10,000 ये आ गए और ये रियासत हुसैन भाई हमारे नोट कराने हैं ना, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द। और कोई अगर फोन पे पे कर दे, फोन पे कर दे
ठीक है, तो वो भी कर सकता है। दस्ता वाले नहीं। तो ये मैंने तो एक बुलाया था, मैंने तो एक, आप भी आ रहे हो? है सुभान अल्लाह बोलो यार। अरे ये गांव का नाम क्या है हजरत? हजरत गांव पिपलौती कला, कलाओ खुर्द, छोटे बड़े। अरे वाह माशाअल्लाह, जहां बड़े हैं वहां छोटे भी हैं। आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद उस्मान। कहाँ के रहने वाले हैं? दौलतपुर। अरे माशाअल्लाह, दौलतपुर के है तो फिर दौलत ही होगी। हाँ माशाअल्लाह ताला तुम्हें खूब दौलत अता फरमाए। कितने दे रहे हो? 5000। सुभान अल्लाह। मैंने 5 को कहा तो चचा हमारे दे गए 10। फिर ये हमारे 2 भाई आ गए, एक रियासत हुसैन साहब और जनाब उस्मान साहब। अब ये लोग हो गए 3। कितने हो गए? नाम लिख लीजिए, मोहम्मद उस्मान साहब, दौलतपुर। माशाअल्लाह। वो कैश दे,